वेलकम बैक एस के जी एस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू रखते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट 15 डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आइए साथियों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भारत के गाँव के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रशासन गांव की ओर, ऑप्शन बी आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऑप्शन सी सेवा भोज या फिर ऑप्शन डी मेरा गांव मेरी धरोहर। तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भारत के गांव के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का नाम मेरा गांव मेरी धरोहर है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मेरा गांव मेरी धरोहर। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन बी एल.एन. मुखर्जी, ऑप्शन सी बी.एन. राव या फिर ऑप्शन डी एच.वी.आर. आयंगर। तो एच.वी.आर. आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। वहीं अगर बात करें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान का हस्तलेखन किया था। और एल.एन. मुखर्जी की अगर बात करें तो एल.एन. मुखर्जी संविधान की अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। वहीं अगर बी.एन. राव की बात करें तो बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? एच.वी.आर. आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? ऑप्शन ए जब वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र पर हो, ऑप्शन बी जब वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र एवं फोकस पर हो, ऑप्शन सी जब वस्तु अनंत पर हो या फिर ऑप्शन डी जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा कब बनेगा? जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायु में सल्फर डाई ऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है। ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी फर्न, ऑप्शन सी काली फफूंद या फिर ऑप्शन डी मांस। तो वायु में सल्फर डाई ऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक लाइकेन होता है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लाइकेन। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 17वां प्रवासी दिवस यानी 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद या फिर ऑप्शन डी इंदौर। तो 17वां प्रवासी दिवस 2023 मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में मनाया जाएगा। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इंदौर। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विस्फीति, ऑप्शन बी मुद्रास्फीति, ऑप्शन सी मुद्रास्फीति जनित मंदी या फिर ऑप्शन डी अपस्फीति। तो किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा साथियों। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में अगर निरंतर वृद्धि हो रही है तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। आइए साथियों, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाता है? ऑप्शन ए फेरस क्लोराइड, ऑप्शन बी फेरस और फेरस हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, ऑप्शन सी फेरिक सल्फेट या फिर ऑप्शन डी फेरिक क्लोराइड। तो लोहे की वस्तुओं में जंग फेरस और फेरस हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनने से लग जाता है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फेरस और फेरस हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। आइए साथियों, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, नवंबर 2022 में किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजा है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात या फिर ऑप्शन डी ईरान। तो नवंबर 2022 में संयुक्त अरब अमीरात ने चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजा है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित देश है और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम है। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, देश का पहला जैव गांव दसपारा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। तो देश का पहला जैव गांव दसपारा त्रिपुरा में स्थित है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है,
मनुष्य का एक कवक जनित यानी फंगल बोर्न डिसीज है? ऑप्शन ए कालरा, ऑप्शन बी तपेदिक, ऑप्शन सी प्लेग या फिर ऑप्शन डी रिंगवार्म। रिंगवार्म को दाद भी कहा जाता है और दाद जो है ये एक कवक जनित यानी फंगल बोर्न डिसीज है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी रिंगवार्म। यानी मनुष्य का कवक जनित रोग कौन सा है? रिंगवार्म यानी दाद है। वहीं अगर बात करें कालरा, तपेदिक और प्लेग की तो ये जीवाणु जनित रोग हैं। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की जो थीम है वो है केवल एक पृथ्वी यानी ओनली वन अर्थ। वहीं अगर बात करें विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम की तो 2021 की थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, थीम पर विशेष गौर कीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की जो थीम है वो है केवल एक पृथ्वी यानी ओनली वन अर्थ। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कहाँ की थी? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी सूरत या फिर ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना, पहली चीज़ तो ध्यान देना है कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1938 में कहाँ की थी? तो ये लखनऊ में किए थे। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 13 है, विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने की थी? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन सी हसन गंगू या फिर ऑप्शन डी शिशुनाग। तो विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हरिहर एवं बुक्का। कृष्णदेव राय का संबंध भी विजयनगर साम्राज्य से था, लेकिन ये किस वंश के थे? तो ये तुलु वंश के थे। वहीं हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे? तो हरिहर एवं बुक्का जो थे ये संगम वंश के थे। किस वंश के थे? हरिहर एवं बुक्का संगम वंश के थे। और कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तुलु वंश के थे। विजयनगर साम्राज्य में एक युद्ध होता था, वो किसके लिए होता था? तो रायचूर दोवाब के लिए एक युद्ध हुआ करता था। किसके बीच में होता था? तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में। कौन सा युद्ध है? तो राक्षसी तगड़ी या तालीकोटा का युद्ध। कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो स्विट्जरलैंड में स्थित है इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पंतन स्थित है? तो सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर सुएज नामक पंतन स्थित है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। वहीं अगर बात करें सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पंतन स्थित है? सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद नामक पंतन स्थित है। आइए साथियों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं वे हैं। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? ऑप्शन ए सियाल, ऑप्शन बी सीमा, ऑप्शन सी निफे या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के निफे भाग में किसकी प्रधानता है? निकेल और लोहा की। नाम से भी स्पष्ट है, नी से निकेल और फे से क्या होगा? फेरस यानी Fe यानी लोहा। आइए साथियों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, लदांग संबंधित है। ऑप्शन ए बगानी कृषि से, ऑप्शन बी पशुचारण से, ऑप्शन सी स्थानांतरणशील कृषि से या फिर ऑप्शन डी दुग्ध पशुपालन से। तो लदांग स्थानांतरणशील कृषि से संबंधित है। स्थानांतरणशील कृषि क्या होती है? तो स्थानांतरणशील कृषि जंगलों में की जाती है और जंगलों में क्या करते हैं? वृक्षों को काट दिया जाता है, उसके बाद में शुष्क मौसम में जड़ों को आग लगा दिया जाता है और जुताई करके फिर खेती की जाती है। ऐसी खेती क्या कहलाती है? स्थानांतरणशील कृषि कहलाती है। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो वर्तमान भूमध्य सागर को तेथिस महासागर का प्राचीन अवशेष माना जाता है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टेथिस महासागर। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का
सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगर बात करें उष्णकटिबंध के विस्तार की तो ये 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में उष्णकटिबंध का विस्तार पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर माउंट कोइस्कू है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, माउंट कोइस्कू। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी अरल सागर, ऑप्शन सी सुपीरियर झील या फिर ऑप्शन डी विक्टोरिया न्यांजा। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो सुपीरियर झील उत्तर होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो कैस्पियन सागर। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, पीलिया एक प्रतीक है। ऑप्शन ए वृक्क की बीमारी का, ऑप्शन बी यकृत की बीमारी का, ऑप्शन सी अग्नाशय की बीमारी का या फिर ऑप्शन डी थायराइड की बीमारी का। तो पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। इस प्रकार पीलिया किसका प्रतीक है? तो यकृत की बीमारी का। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, यकृत की बीमारी का। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, वायरस जनित रोग है। ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी कुष्ठ रोग, ऑप्शन सी प्लेग या फिर ऑप्शन डी पोलियो। तो वायरस यानी विषाणु जनित रोग कौन सा है? पोलियो है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। वहीं हैजा, कुष्ठ रोग और प्लेग जो है ये जीवाणु जनित रोग हैं। पोलियो जो है ये वायरस जनित यानी विषाणु जनित रोग है। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 आज का अंतिम प्रश्न है, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण है। तो बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण विटामिन डी की कमी होता है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, विटामिन डी की कमी। आइए साथियों हाल ही में प्राप्त जीआई टैग को डिस्कस कर लेते हैं। सफ़ेद प्याज का जीआई टैग हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र राज्य को प्राप्त हुआ है। सफ़ेद प्याज का जीआई टैग हाल ही में महाराष्ट्र राज्य को प्राप्त हुआ है। वहीं अगर बात करें और कुछ जीआई टैगों की तो गमोचा यानी गमोचा किसे बोलते हैं? गमोचा एक प्रकार की साल है। गमोचा का जीआई टैग असम राज्य को प्राप्त हुआ है। अगर असम की राजधानी की बात करें तो दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और असम के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो जगदीश मुखी हैं। आइए साथियों उसके अलावा अगर बात करें रक्त से कार्पो खुबानी की तो रक्त से कार्पो खुबानी का जीआई टैग किसे प्राप्त हुआ है? तो रक्त से कार्पो खुबानी का जीआई टैग लद्दाख राज्य को प्राप्त हुआ है। लद्दाख राज्य के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो राधाकृष्ण माथुर हैं। उसके अलावा अगर बात करें माफ़ कीजिएगा साथियों, तंदूर लाल चना का जीआई टैग किसे प्राप्त हुआ है? तो तंदूर लाल चना का जीआई टैग तेलंगाना को प्राप्त हुआ है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन हैं। तो आज की क्लास में इतना ही साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।